जय माता जी दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका शैतानी दुनिया एक रहस्य में। और हम वही प्राचीन मंदिर पर बाबा के स्थान पर आए हुए हैं। और जब हम आए थे तब महाराज थे नहीं यहाँ पर, अब आपके सामने उपस्थित हैं वो। चलिए दो बात महाराज से कर लेते हैं। महाराज इतने विलम्ब कहाँ लगा दिया आपने, हम आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु कहाँ थे आप, हम प्रतीक्षा में थे आपकी। मुझे सूचना मिल गई थी आपकी। जी हाँ, और आपसे पहले और किसी की सूचना आई थी तो मैंने कि मैं 5 बजे के बाद में पहुंचूंगा, कहीं गया हुआ था। हमारा ध्येय मतलब आपके दर्शन की इच्छा था कि हम आपके दर्शन करें तभी यहाँ से प्रस्थान करें। और वैसे आपका स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक है? हाँ, स्वास्थ्य बढ़िया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चरण स्पर्श गुरुदेव। आयुष्मान आयुष्मान। महाराज से तो हमारे दर्शन नहीं हो गए और राधे राधे भी हो गए। हाँ, हमारे भी हो गए। अब मेरा जो टॉपिक है मैं उस पर आता हूँ। आज मेरी जो जिज्ञासा है वो बाबा भैरव के ऊपर है और उमानंद भैरव, मैं उनके बारे में जानने का। अमृत ने क्या मेरी कुंडली खंगालने की कोशिश कर रखी है बहुत। ठीक है, गुरुदेव मेरी क्या औकात है। नहीं, कुंडली से मतलब है कि वो ना ऑनलाइन पीछे पड़ गया है मेरे, कि गुरुदेव सामने तो बताएंगे नहीं बताएंगे, कम से कम ऑनलाइन पूछूंगा जब तो बताएंगे है ना। क्योंकि ऑनलाइन जैसा कि सबको पता है हमारे जो चैनल है उस पर कोई भी चीज पहले से सुनिश्चित होती नहीं है। ये जो भी लोग पूछते हैं मैं उसका जवाब पूरी ईमानदारी के साथ आप सब लोगों के सामने रखता हूं। तो आज इसने फिर से एक नया रख लिया है, उमानंद भैरव। अब उमानंद भैरव है कौन ये भी पूछ लीजिए। और उमानंद भैरव साधना कैसे करते हैं पूरा विधान बताऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लो अमृत, मुझे ये बताओगे। तो गुरुदेव आप पूछ रहे थे कि भैरव कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, मैं जहाँ तक जानता हूँ 2 प्रकार के भैरवों को तो जानता हूँ। पहले बटुक भैरव, दूसरे काल भैरव। इतने दिन में बस 2 भैरव जान पाए, तीसरे भैरव की इच्छा कर रहे हैं। एक मैं थोड़ा अपनी मैं केवल कितने भैरव होते हैं नाम नहीं पूछ रहा। माफी चाहूंगा दोबारा से कहने के लिए। हाँ। 2 प्रकार के भैरव तो है ही हैं जो अधिकांश लोग जानते हैं। हाँ। सात्विक और तामसिक। ये काल भैरव तामसिक हो गए, बटुक भैरव सात्विक हो गए। कोई है इससे बड़ा भाई इसके कोई जो कान पर मार सके सही तरीके से? नहीं, ये छोटा भाई है। तो आप ही लगा दो। भैरव साधना कोई भी भैरव साधना जो होती है ना उसे आप तामसिक भी कर सकते हैं और सात्विक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है भैरव सिर्फ एक ही। माफी चाहूंगा, मेरा कहने का तात्पर्य सौम्य और उग्र था। हाँ, ये कह सकते हो, सौम्य और उग्र था। अब आप मेरी कुछ बातें समझ लो, आपने तो बता दी जी। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। मुख्यतः जो भैरव होते हैं ना वो होते हैं 8, जिनका कि लगभग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म में जो ज्यादातर लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि भाई 12 वामन जो होते हैं जी, वो वामन भैरव होते हैं। जी। ठीक है, मेरा मानना और दूसरा अलग है। अगर थोड़ा सा ग्रंथों में जाओगे पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगी प्रत्येक 8 प्रकार के जो ये भैरव हैं उनके प्रत्येक भैरव के अधीन 8 भैरव आते हैं और 64 प्रकार के भैरव मुख्यतः हिंदू धर्म में पाए जाते हैं और पाए क्या जाते हैं। और ये 8 भैरव 8 दिशाओं की रक्षा भी करते हैं गुरुदेव। हाँ, तो फिर बोला क्यों नहीं इतनी देर से? फिर मैं कहने वाला था, लेकिन मेरे आज ना पीड़ा हो रखी है पाँव में। हाँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा विचलित हो रखा के नीचे दे दो बेटा, क्योंकि तांत्रिक जो बनता है ना या जो तांत्रिक तंत्र लाइन में पहुंच जाता है पीड़ा तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इतनी पीड़ा तो नॉर्मल है। अब सुन लीजिए जरा, ठीक है। अब इन सभी भैरवों को थोड़ा सा उठा के इधर रख दीजिए जी, क्योंकि आपने इन सब में से एक भैरव की
मुझसे जानकारी इच्छा लेने की चेष्टा चाह करी है, जी। वो क्या है उमानंद भैरव। मैं पूछ रहा हूँ इनसे। जी गुरुदेव। महाकाली के भक्त जो हैं मिस्टर बिट्टू, कौन से भैरव पूछने की कोशिश करी है? उमानंद भैरव। उमानंद भैरव। अब इनका स्थान, श्री स्थान पूछ लें और ये हैं कौन ये भी पूछ लें। उमानंद भैरव माता भुवनेश्वरी के जो भैरव कहलाते हैं वो कहलाते हैं उमानंद भैरव। उमानंद भैरव। जैसा कि कामाख्या सिद्धपीठ है ना हमारी, जी। तो जहां जहां माता के जो अंग गिरे, श्री अंग जो गिरे, वो क्या हो गई? शक्तिपीठ होगी ना हमारी जी। उन्हीं के साथ में एक एक भैरव हुए। कुछ समझ में आ रही है? ठीक है। इसी हिसाब से उनका एक एक भैरव है। तो माता कामाख्या के जो भैरव लगते हैं वो लगेंगे उमानंद भैरव, और इनका श्री स्थान है गुवाहाटी। समझे आप? जी। तो इनका स्थान है गुवाहाटी। ब्रह्मपुत्र क्रॉस करके एक टापू आता है जिस पे चढ़ाई चढ़ी जाती है लगभग काफी ऊंची। ठीक है। फिर जाके आप लगभग 800 मीटर की एक पूरी खड़ी चढ़ाई होती है, उसे चढ़ेंगे तब जाके आपको महादेव यानी उमानंद भैरव के दर्शन होंगे। ठीक है। अब इनका विधान क्या है कि भाई पहले माता कामाख्या के दर्शन करेंगे, फिर उनकी 10 शक्तियों के जो हैं 10 महाविद्याएं जो हैं उनके दर्शन करेंगे, फिर तदुपरांत उमानंद भैरव के दर्शन करने लोग वहाँ जाते हैं। तो बात समझ में आ गई? उमानंद भैरव कहाँ है, स्थान कहाँ है। अब इनकी साधना मंत्र डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल सामने स्क्रीन पे चला दिया है मैंने। और इसके उपरांत ये ध्यान रखें, उमानंद भैरव की जो साधना है वो कोई भी व्यक्ति बड़े आराम से कर सकता है, और इनकी साधना में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं। ठीक है जी। सिवाय बेलपत, फूल पत्ती और आंग धतूरा जो ये भगवान शिव को जो अर्पित किया जाता है वही इनको लगता है, वही सब आप उमानंद भैरव को अर्पित करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। गुरुदेव एक प्रश्न और करना चाहूँगा यही मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं और जो भी नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जो देख रहे हैं हमारी वीडियो को, उनको ये पता चल जाए कि उमानंद भैरव का जो मुख्य कार्य है वो क्या है। हाँ, ये उन्हें पता लगे न लगे, आपको पता जरूर लग जाए। कैसे भी समझ लीजिए आप। ऐसा है ना, उन लोगों को पता जरूर लग जाए जो तंत्र से संबंधित काम करते हैं, उन्हें जरूर पता लगना चाहिए कि उमानंद भैरव किस काम के आते हैं। ठीक है जी। आप ये समझें जैसा कि माता कामाख्या है, ठीक है, और जितने भी सटकर्म हैं उनमें सब में इनका प्रयोग होता है। ठीक है जी। मारण छोड़कर मारण में बचाव के लिए तो ये प्रयोग किए जाते हैं, ढाल की तरह तो खड़े हो जाएंगे, लेकिन मारण में इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनका ना तो तामसिक रूप है, हाँ, और ना ही तामसिक इनका कोई, समझे जी। आप इनका जो विधान है वो समझ लें। श्वेत वस्त्र पहन के, श्वेत सफेद कनेर के ये जो सफेद वाले फूल होते हैं ना, चौड़े वाले, सफेद कनेर आती है ना जी, सफेद कनेर की माला आप बना लें और वहीं से धतूरा वगैरह रख लें अपने पास जी। ठीक है, और कनेर की पुष्प लेके और उमानंद भैरव का जो चित्र है
उस पर अर्पण करें। और फिर चमेली के तेल की दीपक, खड़ी बत्ती का, पट्ट बत्ती का तो माता का होता है। मैं पहले बना चुका हूँ इस विषय पे वीडियो या नहीं? नहीं अभी नहीं बताया था आपने को, लेकिन मैंने आप लोगों को ज्ञान के अर्जन में बताया था कि जो पट्ट बत्ती होती है वो माता का रूप होती है, जो खड़ी बत्ती होती है वो भैरव के रूप में आती है। ठीक है, यानी देव के लिए। यदि आप किसी देव शक्ति पे जाते हैं तो खड़ी बत्ती जलाएं। किसी भी देव के लिए हो हाँ। खड़ी बत्ती चलती है। तो उसके लिए क्या होगी? खड़ी बत्ती। अमूमन ज़्यादातर औरतें वगैरह या जो भी परिवार में पूजा करते हैं खड़ी ही बत्ती यूज होती है। एक्चुअली क्या थोड़ा सा विधान की कमी है, समझ की कमी है, बताने वालों की कमी है, तभी तो फिर कहते हैं कि भाई पूजा पाठ लग रही नहीं है, प्रतिफल नहीं मिल रहा है ना? तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। तो समझ में आई? जी गुरुदेव। ठीक है जी गुरुदेव। तो इसमें जो बत्ती है खड़ी लगा के अपना चढ़ा के, और ये वाली मंत्र जो मैंने आपको दिया है, कितनी माला गुरु? ये आपको 3 माला रोज जपनी है 41 दिन तक। गुरुदेव इसका समय? समय आप रात्रि में कोई भी रख सकते हैं, 12 बजे से पहले पहले। ठीक है जी गुरुदेव। और 41 दिन में साधना जरूर संपन्न होगी, आपको प्रतिफल अवश्य मिलेगा। जब भगवान भैरव की आपको स्वप्न में परछाई वगैरह आने लगे, ऐसा लगने लगे कि कुत्ते ज़्यादा आ रहे हैं, आवाज़ ज़्यादा आ रही है, कुत्ता ऐसा लग रहा है कि चाट रहा है आसपास, तो समझना साधना संपन्न हो रही है। उसके बाद में कुत्तों को भोजन। गुरुदेव इसके कोई दुष्परिणाम भी होते हैं? कोई दुष्परिणाम नहीं है, कोई दुष्परिणाम नहीं। बहुत बहुत आभार गुरुदेव, चरण स्पर्श। आयुष्मान। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय माता की। जय माता।